बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पीआई के कैलकुलेशन को समझा था जब Q इज इक्वल टू e टू द पावर ax था। आज के इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पीआई करेंगे व्हेन Q इज इक्वल टू साइन ax हो या फिर cos ax हो। तो जैसा हम लोग को पता है कि जो पीआई का फार्मूला है वो क्या है, 1/fd इंटू क्यू, 1/fd इंटू क्यू। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने किया था जब Q इज इक्वल टू e टू द पावर ax है, लेकिन इस वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे कि जब आपका Q साइन ax होगा तब हमारा पीआई क्या होगा। तो देखिए Q की जगह साइन ax होगा तो हमने Q की जगह साइन ax रख दिया। अब जहां जहां पर भी डी स्क्वायर होगा, जहां जहां पर डी स्क्वायर होगा वहां पर मैं डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर को रखूंगा। ठीक है, देखिए ये माइनस ए स्क्वायर अलग चीज है और माइनस ए क्या होल स्क्वायर अलग चीज है। तो आपको ये नहीं रखना, ये नहीं रखना, आपको डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर ही रखना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि माइनस ए स्क्वायर रखने के बाद आपका जीरो नहीं आना चाहिए, और अगर सपोज करो जीरो आ गया तो फिर आपका जो पीआई बनेगा वो बन जाएगा x इंटू 1/f डैश माइनस ए स्क्वायर साइन ax। ठीक है, अच्छा ये तो साइन ax के लिए है। अगर q इज इक्वल टू cos ax होता तो हमारा पीआई क्या होता, हमारा पीआई होता 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू cos ax। लेकिन कंडीशन वही कि जो ये माइनस ए स्क्वायर रखा है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और सपोज करिए कि ये अगर रखने के बाद आपका माइनस ए स्क्वायर रखने के बाद में अगर ये जीरो आ भी गया, तो माइनस ए स्क्वायर रखने के बाद अगर जीरो आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पीआई बनेगा वो बन जाएगा आपका x इंटू 1/, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे और cos ax रखेंगे। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को तो समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि वी हैव क्या है हमारे पास में है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू cos 2x, ये हमारे पास में है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को चाहिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, देखिए जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये है आपकी एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो एफ डी है वो है आपके पास में डी स्क्वायर प्लस 1 और जो क्यू है वो है आपका cos 2x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ ए विल बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां डी है वहां पे मैं एम रखूंगा तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1 और यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 1 और m इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 आ जाएगा i और ये हो जाएगा 0। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया, हाँ, जैसे a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, इमेजिनरी रूट आ गए। अब इमेजिनरी रूट के लिए जो सी एफ बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है e टू द पावर ax c1 cos bx प्लस c2 साइन bx, ये बनता है अगर रूट इमेजिनरी हो तो, ये इस फॉर्म में अगर रूट है तो। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास में इस फॉर्मेट पे रूट है तो इसका जो सी एफ बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा e टू द पावर a की जगह 0 है तो मैं लिखूंगा 0x c1, b की जगह है 1 तो x प्लस c2 साइन bx। तो e टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा आपके पास में c1 cos x प्लस c2
साइन एक्स। अच्छा ये बी नहीं होगा, ये यहाँ पे केवल एक्स होगा। तो ये आ गया बच्चों आपका सी एफ। अब हमको चाहिए पी आई, तो पी आई क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा 1 में एफ डी और इनटू में क्यू। तो 1 एफ डी क्या है, एफ डी है आपका डी स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में क्यू है आपका कॉस 2x। अब देखिए जहां जहां पर आपका डी स्क्वायर है आपको माइनस ए स्क्वायर रखना है, तो मतलब -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर का मतलब हो गया -4 रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका cos 2x डिवाइड बाई डी स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर और +1, ये आ जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई -2 स्क्वायर का मतलब है -4 +1, तो यहाँ पे आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू -1/3 और ये आ जाएगा cos 2x। ठीक है, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन, नाउ द complete solution of the given differential equation is y is equal to cf प्लस के पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ क्या था, सी एफ था c1 cos x प्लस c2 sin x और पी आई था बच्चों 1/3 और ये आ जाएगा cos 2x। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर। आई होप कि ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -4y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन 2x। इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि v है d2y बाई और डी एक्स स्क्वायर -4y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन 2x। अब इसको मैं d की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डी स्क्वायर -4 ब्रैकेट में y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन 2x। अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है ये लिखी है आपकी एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। यहाँ पर अगर एफ डी देखा जाए तो एफ डी है आपका डी स्क्वायर -4 और जो क्यू है वो है आपका e टू द पावर x प्लस साइन 2x। ठीक है, नाउ ए क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू 0, एफ एम इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, इधर से हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एम की वैल्यू आ जाएगी +-2। ठीक है, तो दो रूट मिल गए, एक है आपका +2, एक है -2, एक है -2। तो इसका जो सी एफ बनेगा अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के दोनों रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो इनका जो सी एफ बनेगा वो बनेगा c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -2x। ये इसका सी एफ बन जाएगा। ठीक है, नाउ पी आई विल बी पर्टिकुलर इंटीग्रल will be pi is equal to 1/fd इंटू में q और fd क्या है आपका d स्क्वायर -4 और इंटू में है आपका q की जगह e टू द पावर x प्लस के साइन 2x। ये है। अब इसका पूरे का मल्टीप्लाई मैं इस ब्रैकेट के अंदर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/d स्क्वायर -4 इंटू e की पावर x प्लस 1/d स्क्वायर -4 इंटू में साइन 2x। अब ये है e टू द पावर x वाली फॉर्मेट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां d होता है वहां पर हम लोग a रख देते हैं।
तो ये हो जाएगा, अब a की जगह है यहाँ पे आपका 1, तो d की जगह मैं क्या रखूंगा, 1 को रखूंगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की पावर x प्लस, अब इसमें क्या होता है, जहां जहां पे d है डी स्क्वायर, वहां पे क्या रखेंगे माइनस ए स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे माइनस के 2 स्क्वायर रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस के 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 4 और माइनस के 4 पहले से ही है, और इनटू में आ जाएगा साइन 2x। अब इसका सॉल्यूशन यहीं पे देख लीजिए, पी आई इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा ये वाला पोर्शन 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 4, तो हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन में 3 e टू द पावर x माइनस ये -4 कितना हो गया, माइनस के 8, तो माइनस के 8 साइन 2x, माइनस के 8 साइन 2x। और फाइनली मैंने सी एफ भी कैलकुलेट कर लिया, पी आई भी कैलकुलेट कर लिया, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन बनेगा हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। y इज इक्वल टू सी एफ क्या है, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस के 2x और माइनस के 1/3 e की पावर x माइनस के 1/8 e की पावर साइन 2x है, साइन 2x। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 40 साइन 5x साइन y। हमारे पास में क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 40 साइन 5x। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए, इस पूरी इक्वेशन को मैं कैपिटल डी में चेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा d2 माइनस 8d प्लस के 9 ब्रैकेट में आ जाएगा y इज इक्वल टू 40 साइन 5x। तो इसको फॉर्मेट को अगर देखा जाए, ये फॉर्मेट है आपका एफ डी वाई इज इक्वल टू 40 साइन 5x का, सॉरी ये इज इक्वल टू क्यू का। तो यहाँ पे जो एफ डी है आपका डी स्क्वायर माइनस के 8d प्लस के 9 और क्यू है आपका बच्चों 40 इंटू साइन 5x। नाउ ए ई विल बी, ए ई क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा आपका एफ एम इज इक्वल टू 0, मतलब जहां जहां पे डी था वहां पर मुझे अब एम रखना है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस के 8m प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई फैक्टर अगर बन रहे हैं तो बनाते हैं इसको। फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य मेथड से वो सॉल्व करते हैं। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के b, मतलब माइनस के 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 माइनस 8 होल स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाई 2।
इधर आ जाएगा m इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस इधर बचेगा आपका 14 माइनस 6, इधर बचेगा 8 और इधर बचेगा बच्चों आपका 5 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट में डिवाइड बाई 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 8 अंडर रूट और अंडर रूट में आ जाएगा 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। अब 4 का स्क्वायर रूट लूँगा तो मुझे मिलेगा 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा इधर बचेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे पास में जो m आया है वो आ गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 7। ये इसके रूट आ गए हैं, ठीक है। अब ये आ गए बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे ही है इरेशनल रूट अंडर रूट बी वाले। तो अगर रूट ये वाले हैं तो जो CF बनता है वो बनता था आपका e की पावर ax और C1 cos हाइपरबोला रूट बी एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोला रूट बी एक्स। ये है। अब a की जगह है आपका 4 और b की जगह है आपका 7, तो जो इसका CF बनेगा वो बन जाएगा e की पावर 4x और अंदर बनेगा C1 cos हाइपरबोला रूट 7x प्लस C2 साइन हाइपरबोला रूट 7x। ये बन जाएगा बच्चों इसका CF। अब PI कैलकुलेट करते हैं। तो PI का फार्मूला आप लोग को पता ही है। PI का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन में FD इंटू में Q। तो FD क्या है, FD है आपका D स्क्वायर माइनस के 8D प्लस के 9 और इंटू में Q है आपका 40 साइन 5x। अब 40 कांस्टेंट है तो 40 को बाहर कर लीजिए, हो जाएगा 40 1 अपॉन में। अब a की जगह है 5 और d स्क्वायर की जगह रखना है हम लोग को, और d स्क्वायर की जगह रखना है माइनस 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस के 5 स्क्वायर माइनस के 8d प्लस के 9 और इंटू में हो जाएगा साइन 5x। याद रखना केवल d स्क्वायर की जगह ये रखना है, d की जगह कुछ नहीं रखना। तो ये आ जाएगा आपके पास में 40 डिवाइडेड बाई माइनस के 25 माइनस के 8d प्लस के 9 इंटू साइन 5x। अब ये देखिए माइनस के 25 प्लस के 9, इधर बचेंगे आपके 40 डिवाइडेड बाई माइनस के 16 और माइनस के 8d इंटू में साइन 5x। अब यहाँ से माइनस के 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई माइनस के 8 कॉमन ले लेते हैं तो उधर बच जाएगा d प्लस 2 इंटू में साइन 5x। ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा माइनस के 5 d प्लस 2 साइन 5x। इतना आ जाएगा। अब देखिए नीचे d स्क्वायर है नहीं, तो नीचे d स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -5 पहले से ही है तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब d माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा d प्लस 2 d माइनस 2 5x। अब ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला आपको पता ही होगा कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा आपका माइनस के 5 और d माइनस के 2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन 5x। अब जहां जहां पर d स्क्वायर है वहां पे मैं रखूंगा माइनस के 5 स्क्वायर, तो माइनस के 5 d माइनस 2 साइन 5x डिवाइडेड बाई
यहाँ पे रखूँगा माइनस के 5 स्क्वायर माइनस के 4, ये हो जाएगा माइनस के 5। अब 5 साइन 5x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा d ऑफ साइन 5x माइनस के 2 साइन 5x डिवाइडेड बाई -25 और माइनस के 4। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस के 5 अपॉन माइनस के 29। और देखिए d का मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएशन किसका, साइन 5x का, तो ये हो जाएगा cos 5x। अब चेन रूल से फिर हम लोग 5x का भी करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 ऑफ cos 5x माइनस के 2 साइन 5x, ये आ जाएगा। अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, माइनस से ऊपर वाला माइनस, एक मिनट, -5 ऊपर था, -29 नीचे था, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो फाइनली जो मेरे पास में जो बचेगा वो बचेगा मेरे पास में 5 का भी बल्कि अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते तो 5 जा जो पी बनेगा वो बन जाएगा 25 अपॉन में 29 cos 5x और माइनस इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा माइनस के 10 अपॉन में 29 और ये हो जाएगा साइन 5x। नाउ फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो CF है वो था आपका e टू द पावर 4x C1 cos हाइपरबोला रूट 7x प्लस C2 साइन हाइपरबोला रूट 7x प्लस PI है आपका 25 अपॉन में 29 cos 5x माइनस के 10 अपॉन में 29 साइन 5x। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू cos 2x। इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। इस पूरे को अगर मैं d में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो ये हो जाएगा d क्यूब प्लस d माइनस 1 और y को ले लीजिए कॉमन और ये हो जाएगा cos 2x, इतना हो जाएगा। तो ये बेसिकली किस फॉर्मेट में है, एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट में है, जहाँ पर जो एफ डी है वो है आपका डी क्यूब प्लस ये डी स्क्वायर है प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 और क्यू इज इक्वल टू है आपका cos 2x। नाउ ए ई विल बी क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू 0, एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो एम स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन, इधर आ जाएगा एम प्लस 1, इधर माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, इधर बचेगा एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एम प्लस 1 यहाँ और यहाँ दोनों जगह कॉमन है तो ये आ जाएगा एम प्लस 1 ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएगा आपके पास में एम प्लस 1। अब देखिए ये एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी इसको लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एम प्लस 1 और एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर आ जाएगा एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगेन एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगेन एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से वैल्यू आएगी -1, इधर से भी -1 और इधर से भी 1। तो कुल मिलाकर के m की वैल्यू कितनी आई है,
1 आई है, -1 आई है, -1। तो जो पहला रूट है ये तो है रियल और डिस्टिंक्ट, तो इसका जो CF बनेगा वो बन जाएगा C1e⁻x। दूसरा जो रूट है, ये जो दो रूट है, ये रूट आपके इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका C2 + C3x और e⁻−x। ये बन जाएगा बच्चों इसका CF। अब PI के लिए क्या करेंगे, PI का और देखते हैं, चेक करते हैं। तो PI क्या होता है, PI का फार्मूला होता है 1/FD इंटू में Q। यहाँ पर जो FD है वो है आपका D² D³ + D² -D -1 और ये है आपका cos 2x। अब देखिए D³ को मैं लिख सकता हूँ D² इंटू D और प्लस के D² -D -1 इंटू में आ जाएगा cos 2x। अब यहाँ से आगे देखें, जहाँ जहाँ पर D² है वहाँ पर मैं रखूंगा -2², मतलब -4 रखूंगा। तो इधर आ जाएगा PI इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर D² की जगह रखूंगा -4, यहाँ पर D है तो ये हो जाएगा -4D। इधर D² है तो इधर मैं लिखूंगा -4 और -D पहले से ही है -1 इंटू में cos 2x। अब देखिए -4D -D, तो ये हो जाएगा -5D और -4 -1 तो -5 cos 2x। -5 ले लीजिए यहाँ पे कॉमन और ये हो जाएगा 1/, में D + 1 इंटू cos 2x। ठीक है, ये आ जाएगा cos 2x। अब यहाँ पर D² नहीं है, तो यहाँ D² लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो फाइनली मेरे पास जो PI आया था वो आया था आपका 1/, में -5, इधर था आपका D + 1। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, D -1 और इंटू में D + 1 और इधर आ जाएगा cos 2x। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/, में 5 माइनस के ऊपर है आपका D + 1, नीचे आ जाएगा आपका D² -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इधर आ जाएगा cos 2x। अब जहाँ जहाँ पे D² है वहाँ पे मैं रखूंगा -T² और 2² मतलब -4, तो हो जाएगा D। अच्छा, D के साथ cos 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो D ऑफ cos 2x आ जाएगा और प्लस cos 2x आएगा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो ये इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाई, इधर आ जाएगा 5। D² की जगह मैं -4 रखूंगा, -1 पहले से ही है, तो इधर आ जाएगा -1/, में ये भी 5 हो जाएगा और 5 तो -25 आ जाएगा। cos 2x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा -sin 2x और 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस cos 2x को छेड़ना नहीं है, एज इट इज ही रहेगा। अब ये माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/25 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2/, में 25 इंटू में sin 2x प्लस 1/, में 25 cos 2x। ये बनेगा आपका PI। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट हुआ होगा। इसमें कहीं प्लस माइनस का अगर मिस्टेक हो तो उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्जुगेट था D + 1 का,
जो कंजुगेट होता है d-1, तो बेटा यहाँ पे d-1 होगा, यहाँ d-1 होगा, यहाँ भी d-1, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन 2x बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। बस ये फाइनल सॉल्यूशन है इसका। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू CF प्लस के PI। अब CF क्या था? CF भी लिख लेते हैं। CF था आपका C1 e की पावर x प्लस C2 प्लस C3 x e टू द पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन में 25 साइन 2x माइनस 1 अपॉन में 25 cos 2x। यहाँ पे आएगा माइनस 1 अपॉन 25 cos 2x। बस ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। डू योर सेल्फ। कंप्लीट सॉल्यूशन इसका मैं लिख दे रहा हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका y इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर x e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन में 20 3 cos 2x माइनस के साइन 2x। ठीक है, इसको आपको खुद ही करना है। ये जो पार्ट है ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF और ये जो सेकंड पार्ट है ये है आपका PI। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं करना आप लोग को। बेसिकली होता क्या है कि cos 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर और माइनस के साइन स्क्वायर x। अब हमको चाहिए cos स्क्वायर में केवल, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। अब ये था आपका cos 2x के बराबर। अब हमको चाहिए cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर लेके आ जाइए -1 को, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 2 1 प्लस cos 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के cos स्क्वायर x की जगह मुझे लिखना है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस के 4y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 1 प्लस cos 2x। ये करना है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको भी देख लेते हैं। इसका जो PI बनेगा, देखिए CF सब AE क्या बन जाएगा इसका, इसको अगर देखा जाए तो ये FDY इज इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मेट में है जहाँ पर FD क्या है, FD है आपका d स्क्वायर माइनस के 4 और Q क्या है 1 अपॉन में 2, या इसको 1 अपॉन 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 cos 2x। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये आ गया। क्यों नाउ AE क्या बनेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी उसको देख लेते। AE विल बी, ये बनेगी FM इज इक्वल टू 0 और FM क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और m आ जाएगा प्लस माइनस के 2। ये आ गए रूट। अब इसके लिए जो CF बनेगा वो बनेगा
C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस के 2x, ये बन जाएगा आपका इसका CF बन जाएगा। ठीक है, अब मेन बात है पीआई की, तो पीआई होता है आपका 1 में FD इंटू में Q, और FD क्या होता है, FD है आपका 1/d² माइनस के 4। Q क्या है, बेसिकली Q है आपका ये 1/2 प्लस 1/2 cos 2x। अब इतने वाले पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/d² माइनस 4 इंटू में 1 कह दीजिए प्लस 1/2 1/d² माइनस के 4 cos 2x। अब यहाँ पे जो 1 है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, d² माइनस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ e⁻0 इंटू x प्लस 1/2, यहाँ पर 1/d² माइनस 4 है और cos 2x है। देखिए इस वाले केस में मैं d की जगह रखूंगा 0, क्योंकि ये रहा 0। इस वाले केस में मैं d² की जगह रखूंगा -2², मतलब माइनस के 4। ठीक है, तो जो मेरा पीआई बनेगा, वो बनेगा 1/2 इंटू 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं d की जगह 0 रखूंगा तो -4 आ जाएगा, -4 और e⁻0 इंटू x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस 1/2 इंटू इधर आ जाएगा d² की जगह -4, तो हो जाएगा माइनस के 4 cos 2x, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 -1/8 e⁻0 इंटू x प्लस इधर हो जाएगा 4 -8, तो कुल मिलाकर के माइनस के 16 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा cos 2x, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के e⁻0 है तो ये आ जाएगा 1, तो -1/8 -1/16 cos 2x और पीआई आ जाएगा इतना। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन विल बी क्या बनेगा, y = CF प्लस के पीआई। CF है आपका C1 e⁻ 2x प्लस C2 e⁻ माइनस के 2x माइनस के 1/8 माइनस 16, और ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। आई होप कि ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही। एक क्वेश्चन और है, ये भी आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं मैं, डू योर सेल्फ कंप्लीट सॉल्यूशन इसका लिख दे रहा हूं। C1 e⁻ 2x प्लस C2 e⁻ 3x प्लस 1/78, इधर आ जाएगा 5 cos 3x माइनस sin 3x। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये जो पोर्शन है 1 माइनस के 1/78, ये जो पोर्शन है ये बेसिकली है आपका CF, और जो सेकंड पोर्शन है ये है आपका PI। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो Q आपका x⁻m वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।